ये किरदार हल्का पड़ जाता तो शायद पूरा महाभारत हल्का पड़ जाता। He should be a very tall and a dynamic personality who could literally carry the Mahabharat on his shoulders. I find him the pillar of Mahabharat. धृतराष्ट्र, क्या तुमने ये निर्णय ले लिया है कि तुम हस्तिनापुर का विनाश किए बिना नहीं रहोगे? मुकेश खन्ना के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, हाउ ही रियली केम इनटू द पिक्चर। ही फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिया गया था, हमने लिया था द्रोणाचार्य के रोल के लिए। दरअसल पहले हमने इसको दुर्योधन भी ऑफर किया। जहां तक मेरा सवाल था, मुझे ये लगता था कि नहीं, ये कैरेक्टर दुर्योधन के लिए शायद उतना अच्छा नहीं होगा, ये शायद द्रोण के लिए अच्छा होगा, क्योंकि द्रोण भी एक ऐसा कैरेक्टर था जहाँ पे हमें एक इम्पोजिंग कैरेक्टर की जरूरत थी। अरे पुत्र, जिस सिंहासन पर बैठे हो उसके नीचे तो आग न जलाओ, ये सिंहासन जल जाएगा ये सिंहासन। प्रतिज्ञा जो उसने ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही रहूंगा और वंशहीन ही मरूंगा, उस प्रतिज्ञा के बाद में जब उसके पिताश्री चिंतित होते हैं, उस वक्त जो वो वचन देता है, वो वचन ही इसकी आस्था का बेस है। साहब ने एकदम हमने कहा कि जिस तरह की आपकी एक डेप्थ है आवाज में, जिस तरह का आपकी एक गंभीरता है आपके पूरे एटीट्यूड में, शायद कैरेक्टर में, तो ऐसा ही हमारा एक कैरेक्टर है विदुर। जब हस्तिनापुर ढहेगा ताजश्री, तो उसकी धूल उड़कर आपके श्वेत वस्त्रों तक अवश्य जाएगी, अवश्य। इन लोगों ने प्लानिंग की तो उन्होंने मुझे बुलाया और स्क्रीन टेस्ट लिया, लेकिन स्क्रीन टेस्ट में भी जो इन्होंने मुझे लाइंस दी थी, वो लाइंस मैंने नहीं बोली, मैंने अपनी तरफ से कुछ लाइंस प्रिपेयर की थी। क्या पत्नी का ये करते हुए नहीं कि वो अपने पति के दुख को समझे? मैंने आज से अपने जीवन को उसी अंधकार में लपेट लिया है। तो मेरे ख्याल से वो लाइंस इनको इतनी इम्प्रेस कर गई होंगी कि उन्होंने सोचा होगा कि शायद ही गांधारी के रोल के लिए फिट हो। इस कैरेक्टर ने बहुत ही अट्रैक्ट किया था और मुझे लग रहा था कि स्क्रीन पे अगर आपकी जो एक एक्टर्स के एक हथियार होता है आंखें, कि अगर आंखों से ही सब कुछ एक्सप्रेस कर पाता है, अगर वो उससे छीन लिया जाए तो एक्टर आधा तो कहीं ना कहीं खत्म होता। जिस अंधकार में कुरु राजकुमार धृतराष्ट्र का जीवन लिपटा हुआ है, मैं इस प्रकाश को, इस जीते जागते पृथ्वीलोक को क्यों देखूं, जिसका वे अनुभव नहीं कर सकते। विदुर कैरेक्टर जो है पूरे महाभारत में एक ऐसा पात्र है जिसकी जिंदगी बीत जाती है दो फैमिलीज को आपस में जोड़ते हुए। खूबसूरत, हैंडसम, एक एंग्री यंग मैन, एक दुनिया से सताया हुआ, माँ बाप से बिछड़ा हुआ, जिसको सोसाइटी ने कोई जगह नहीं दी। करण का रोल मुझे मिस्टर मदन चोपड़ा एक हैं जो बीआर स्टूडियो को संभालते हैं, उनसे मुझे पता चला कि बीआर चोपड़ा महाभारत सीरियल बनाने वाले हैं। उनका इस ढीर तो बौखला गए, कहते हैं भाई ये करण तो अच्छा करेक्टर नहीं है, मैं नहीं करूंगा। तो मैंने बहुत उन्हें समझाया कि भाई करण बहुत अच्छा करेक्टर। कि करण के बारे में मैं कुछ जानता नहीं था, ना ही महाभारत के बारे में। मुझे ये लगा कि अर्जुन और कृष्ण के अलावा इसमें और कोई रोल करने के लिए है ही नहीं। फिर मुझे चोपड़ा साहब ने एक्सप्लेन किया कि करण बहुत ही अच्छा रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, और कुछ किताबें दी गई। उन किताबों को पढ़ने के बाद मैंने फिर फैसला किया कि मैं करण का रोल करूंगा। इस सूर्य पुत्र कर्ण को संसार सूत पुत्र कहकर अपमानित करता रहा और आप चुप बैठी रहीं, और आज आपको अपना त्यागा हुआ पुत्र कैसे याद आ गया? अपने इस त्यागे अभागे पुत्र से क्या चाहिए आपको? गद्दी पर हक तो उसका था, लेकिन मिला नहीं। कभी कभी जी चाहता है कि वो मुझे कहीं मिल जाएं और मैं उनके चरण स्पर्श के पश्चात उनसे ये पूछूं कि हे माता, मुझे मेरा दोष तो बताओ, मुझे ये तो बताओ कि मैं किस अपराध का दंड भुगत रहा हूं। मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया गया और कुछ 4 दिन बाद मुझे बुलाकर कहा गया कि तुम करण के रोल के लिए सिलेक्ट कर दिए गए। आप सोच रहे होंगे शायद मैंने अपने आप को कास्ट किया इसके लिए, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैंने अपने आप को इसमें कास्ट नहीं किया। धारावाहिक में शकुनी मामा का किरदार निभाने के लिए 3 लोगों को चुना गया था। इसके बाद एक इंटरव्यू में गुफी पेंटल, जो कि इस धारावाहिक के कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने बताया कि सीरियल की स्क्रिप्ट लिखे जाने पर राही मासूम रजा की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने कहा कि शकुनी मामा का रोल तुम ही करोगे। मैंने कहा जी मैं
मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया इस कैरेक्टर के ऊपर। अरे हम करवाएंगे, क्योंकि तुम्हारा अहंकार तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की आज्ञा ही नहीं देता। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। जीजा श्री ने ठीक ही कहा था कि पराजय तुम्हारे दुर्भाग्य में है और ये दुर्भाग्य तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण कार्य, और वो था द सिलेक्शन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होने जा रहा हो तब केवल एक तीर्थ स्थान रह जाता है दाऊ, केवल एक तीर्थ स्थान, रणभूमि। कुछ 55 वीडियो टेस्ट लिए गए। इट वॉज क्वाइट अ हेक्टिक टास्क। सबको मुकुट पहना के, मोर पंखी पहना के देखा गया, भाई ये कृष्ण कैसे लगते हैं। कामरोग बैरी को मारने की मुझ में शक्ति नहीं है तो ये तेरी भूल है, क्योंकि इस शरीर से इंद्रियां बहुत परे हैं और इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि। नितेश भारद्वाज के साथ एक एड फिल्म की थी, तो जब वो एड फिल्म की थी तो लगा कि शायद ये आदमी कृष्ण बन सकता है। ये तो कोई न्याय नहीं हुआ दाऊ। टूटना ही था इस जंघा को, क्योंकि मजले भैया प्रतिज्ञाबद्ध थे। मुझे ये बताइए दाऊ कि यदि मजले भैया के स्थान पर आप रहे होते तो आप क्या करते? बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में कृष्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता नीतीश भारद्वाज को खूब पसंद किया गया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किरदार के लिए ऑडिशन देने वो गए ही नहीं थे। वह बी.आर. चोपड़ा के पास तो विदुर का किरदार मांगने के लिए गए थे। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, very complicated, no, I shouldn't be saying complex, complicated character, very difficult to portray because it has got different shades of human emotions and superhuman emotions. मैंने पेपर में ऐड पढ़ा था कि ये महाभारत के लिए आर्टिस्टों की जरूरत है। भीम के बारे में तो सब जानते हैं, तगड़े थे, तो एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो बाकी सब कैरेक्टर्स से ज्यादा टफ लगे, एक्टिंग भी जानता हो और भीम जैसा लगे भी। भीम में जो चीज चाहिए थी जो कैरेक्टर के लिए, वो आप में है। बस मुझे इतना, मतलब मेरा सारा जो कहने का मतलब कि मुझे इतनी तकलीफ नहीं करनी पड़ी। तो जब एंटर हुए तो लगा कि भाई यही भीम है, इससे बेटर भीम नहीं मिल सकता। अर्जुन्स कैरेक्टर वाज द ओनली कैरेक्टर व्हिच हैड वेरियस शेड्स। अर्जुन को देखा, उसका टेस्ट लिया तो लगा कि एक इसमें एक बात है, इसमें एक वो जो एक पोस्चर जो होता है एक वॉरियर का, वो नजर आया। दिस कैरेक्टर बाय इटसेल्फ इज लार्जर देन लाइफ एंड आई हैड द गुड फॉर्चून ऑफ पोर्ट्रेइंग इट। हु डजंट लव अर्जुन? युधिष्ठिर का जो रोल है महाभारत में, तो रामायण में जो राम का रोल था एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि राम भी एक मर्यादा पुरुष थे और उस युग में राम के बाद युधिष्ठिर एक मर्यादा पुरुष हुए। पुनीत इसरार की कास्टिंग के पीछे एक कहानी है। इसके बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि जब उन्हें पता चला था कि बी.आर. चोपड़ा महाभारत बना रहे हैं, तब वे उनके पास गए और उन्हें महाभारत के लिए रोल मांगा। इस दौरान बी.आर. चोपड़ा भी उनका लुक देखकर प्रभावित हुए और उन्हें भीम का रोल दे दिया, लेकिन पुनीत ने मना करते हुए दुर्योधन के रोल के लिए ऑडिशन देने के लिए बात कही और वो सफल भी हो गए। यदि तुम्हारे स्थान पर कोई और रहा होता तो कुरु वंश के आत्मसम्मान की सौगंध मैंने तुम्हारी गर्दन तोड़ दी होती। माया महल को बनाने के लिए रवि चोपड़ा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। युवराज की जय हो। ऐसा महल बनाना है, दुर्योधन देखेगा और उसकी जो ईर्ष्या, उसका जो गुस्सा इन पे। पानी कहाँ है? दासी भी हमसे इनके खिलाफ था पांडवों के, वो बढ़ेगा। एक ऐसा महल होना चाहिए जो लगता था वो था नहीं, जो था वो लगता नहीं था। यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट बात क्या थी कि भाई एक बार ये तो बनाने में 2 दिन लगे थे, ये पूरा डिजाइन बनाने में,
और हमारी किस्मत की बात थी कि एक ही बार बहुत अच्छा आया। कुछ नई चीज की थी हमने महाभारत में, कि नॉर्मली जब ये करते तो इसको मैकेनिकल इफेक्ट्स में नहीं शायद करते, इसे कैमरा इफेक्ट्स में करते। हमने इसे मैकेनिकल इफेक्ट्स में किया और अच्छा लगा। जो आज हमने जो महाभारत के वो वेस्टर्न सीन्स जो दिखाए हैं, that I believe that has been picturized in the best way could ever be done, you know. द्रौपदी का वस्त्रहरण का सीक्वेंस करने का वक्त आया तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में ख्याल आया कि भाई ये तो एक ऐसा सीक्वेंस है जो महाभारत का बेस है। शायद अगर द्रौपदी का वस्त्रहरण नहीं होता तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं, शायद महाभारत नहीं होती। एक्चुअली इसको पूरे सीक्वेंस में शूट किया, यहाँ पे उसे खींच के लाया गया और वो सब मैंने एक ही साथ किया। तो जैसे आप जानते हैं कि श्री कृष्ण आए और फिर कपड़ा, साड़ी का कपड़ा कभी खत्म नहीं हुआ, तो उसके लिए एक्चुअली वो सेम साड़ी नहीं थी। वो जो साड़ी उसने बांधी थी और जो साड़ी जो हम खींच रहे थे वो सेम साड़ी नहीं थी, पर हमने वो स्पेशल इफेक्ट्स में ऐसा इफेक्ट दिया। अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। क्या आपको पता है कि दुर्योधन के लिए अलग से बीजीएम बनाया गया था जो कि राजकमल ने बनाया था। चालबाज की चल सकी यहाँ न कोई चाल, चालबाज की चल सकी यहाँ न कोई चाल, आज उठा कर ले चला चालबाज को का। चोपड़ा साहब का विचार था कि महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भारत के इतिहास का एक आईना है जिसमें जीवन के हर पहलू को दिखाया गया है। इसमें धर्म और अधर्म की लड़ाई है, राजनीति, परिवार और समाज के बीच संबंध और इंसानी जज्बात का दर्पण है। उन्होंने सोचा कि अगर इस कहानी को सही तरीके से पेश किया जाए तो ये लोगों को अपने जीवन पर सोचने पर मजबूर कर सकती है और नए नज़रिए के साथ जीने की प्रेरणा भी दे सकती है। देखने से हमारे अंदर जो वेस्टर्न कल्चर जो पूरे तरह से भरते जा रहा था, उससे लगता है कि थोड़ा सा गर्ल्स या बॉयज़ जो अभी के जनरेशन के हैं वो थोड़े इस अपने भारतीय संस्कृति को समझना चाहिए। एक ही बार बनने वाला प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से वर्ल्ड की इससे बेटर स्टोरी हो सकता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि ये महाभारत खत्म हो। जो मजा, आनंद, सुख, सेटिस्फैक्शन जो महाभारत करने से मिला है, It's one of the best roles as an actor could get to perform. It was the most beautiful experience. और शायद ही कोई काम करने से। ये शॉट महाभारत में मेरा आखिरी शॉट है। महाभारत सायुध न हो, महाभारत सायुध न हो अन्याय की कोई बात, महाभारत सायुध न हो अन्याय की कोई बात। चलो हम खोले उसके साथ, करे जो कृष्ण के जैसी बात। कर्म है गीता का उपदेश,
महाभारत है शांति संदेश, कर्म है गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश, कर्म है गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश।